नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। किसान भाइयों, केवल 2 से 3 हज़ार रुपये लगाकर आप महीने का 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। कैसे? इसका नाम है बिजली। ये बिजली का पुल इसको बोला जाता है किसान भाइयों। अगर आप इस बिजली को लगाएंगे ना, तो इसको लगाने का खर्च सिर्फ 2 से 3 हज़ार रुपये का आता है और हर एक महीने में आपको 1 लाख रुपए से ऊपर लगभग 1.5 लाख रुपए तक इसकी कमाई हो सकती है आराम से। अब इसका पूरा प्रोसेस हम जानेंगे कि आखिरकार इसको कैसे लगाया जाता है, बीज का कितना खर्चा आ रहा है। अगर हम 2-3 हज़ार की बात कर रहे हैं तो 2-3 हज़ार में बीज का कितना खर्चा है और बाकी कौन कौन से इसमें खर्चे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे एक एक करके बात करेंगे और इनका अनुभव समझेंगे कि आखिरकार इनको कहाँ से पता चला और कैसे इन्होंने अभी तक कितना यहाँ से कमाया है। क्या प्याज से ज़्यादा इसमें इनकम है या फिर प्याज से कम है। बाकी हमारे अधिकतर किसान भाई अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर प्याज के वीडियो देखना पसंद करते हैं, प्याज लगाते भी हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा नहीं ले पाते हैं और अधिकतर उसमें हमें घाटा देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छा और सुनहरा मौका हमारे किसान भाइयों के पास, जिनको पहले कभी घाटा हुआ है प्याज में और अभी भी हो रहा है और एक अच्छा उत्पादन उनको नहीं मिल पा रहा, तो वो अब अपने पिछले कर्ज को या फिर अपने पिछले नुकसान को कैसे उसकी भरपाई करें, ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका हमारे किसान भाइयों से जानेंगे। तो आइए आप सुनते हैं उनकी जुबानी। जी नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम आशीष पटेल है। मैं ग्राम से सदस्य हूँ, महू इंदौर जिला से। जी मैंने ये खेती करने का इसलिए सोचा क्योंकि ये बहुत ही कम लागत की खेती है। इसके शुरू में जो क्यारा तैयार होता है वो 1,000 से 2,000 रुपये में तैयार हो जाता है। उसके बाद जो है 1 महीने की अवस्था में फूल लगना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल ये ना खर्च में जो है आप इसको अच्छे दामों में बेच सकते हैं। इसका ज़्यादा मैंने बड़े पैमाने पे इसका यूज़ नहीं किया है, अभी इसको बोया नहीं है मैंने इस फसल को। इसको मैंने छोटे लेवल पे ही बो रखा है क्योंकि मैंने और भी फसलें लगा रखी है, जैसे प्याज हो गया, मैंने थोड़े बड़े लेवल पे बो रखा है, इसलिए इसको ज़्यादा बड़े लेवल पे करने में थोड़ी परेशानी आती है। इसको तोड़ने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत आती है, इसलिए मजदूर की व्यवस्था नहीं हो पाती, इसलिए थोड़ा इसको कम ही लगाना चाह रहा हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि बताया आपको 1,000 रुपये और मतलब लगभग आपका 2,000 रुपये में पूरा आपका ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। बाकी जो भी ले जाने का खर्चा होगा वो बस रेट वगैरह कुल मिलाकर 2,500 रुपये तक अपना अंत मान के चले कि यहाँ पे आपको इतनी लागत लगेगी टोटली। और इसमें भी यहाँ पर 2 वैरायटी हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि वो पीले कलर की वैरायटी है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एक इसमें ये भी वैरायटी है, तो ये भी आप लगा सकते हैं दोनों। आप ये देख लीजिए, पीले कलर की है और एक ये सफ़ेद कलर की है। तो इसमें कुछ फ़र्क है क्या दोनों में या फिर दोनों सेम है? कलर का फर्क है, रेट सेम है। तो यहाँ पर सवाल ये आएगा कि प्याज में तो हमें इतनी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं समय समय पे, चाहे प्याज शुरू में लगा लो या फिर आप देरी से लगा लो, जल्दी लगा लो, समय पर लगा लो, तब भी समस्या आती है। तो क्या इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी आती है या फिर किसी प्रकार का कोई रोग आता है इसके अंदर? जी इसमें अभी मतलब बीमारी का तो कोई प्रकोप नहीं रहता है। इसमें मच्छर का जो है इसका थोड़ा प्रकोप रहता है। तो इसमें आप जैसे इमिडाक्लोरोपिड हो गया, साइफरमेथ्रिन हो गया, इससे मच्छर को मारा जा सकता है और इसको मच्छर को कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी इसमें जो खाद की मात्रा है तो बहुत कम अनुपात में लगती है। इसमें थोड़ा मतलब ये समझ लो कि 10 से 12 किलो केजी यूरिया लगता है बीघा का। बाकी अन्य खाद जैसे आपका DAP हो गया, इफ्को हो गया, ये डाल सकते हैं। बाकी इसमें दूसरे खाद की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। टॉनिक का मसला है तो आप इसमें अगर आपका फसल अगर छोटी रह जाए तो ही आप इसमें टॉनिक का यूज़ करें, अन्यथा ना करें इसमें। बाकी फूल लगने का है, फ्लावरिंग का है, तो वो आप अलग टॉनिक आपके हिसाब से कोई भी कंपनी का दे सकते हैं। तो ये अभी आपने कितने बीघा में लगाया हुआ है इसको? ये मैंने करीब 1 बीघा के फूल लगा रखे हैं अभी। 1 बीघा में? जी 1 बीघा का आपको अभी कितना खर्चा आ रहा है यहाँ पर? इसमें मुझे 1 बीघा करीब 2,000 से लेकर 2,500 रुपये का खर्चा है। अच्छा, 2,000 से 2,500 रुपये का खर्चा किसान भाइयों 1 बीघा में। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम प्याज लगाते हैं 1 बीघा के अंदर तो हमें कितना खर्चा आता है। तो अगर आपने मान के चलो कि यहाँ पे ये आप 2 से 3 हज़ार रुपये यहाँ पे खर्च कर रहे हो, 4,000 रुपये अगर हम लेके चलते हैं मोटा मोटा कि आप किराया भाड़ा भी लगा लेते हैं उसके बाद भी, तो आप सोचो प्याज में और इसमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप इसके बाद आप ये सुनेंगे ना कि इससे कितनी आय हो सकती है आपको, और वो भी प्रति महीना। सही बोला मैंने? प्याज में आपको 3 महीने तक 4 महीने तक रुकना पड़ता है, वो भी किसके लिए? प्याज बनता है जब, उसके बाद हम प्याज को मंडी में लेकर जाते हैं, उसके लिए हमें स्टोर करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, और वो भी इसकी गारंटी नहीं है कि क्वालिटी कैसी मिलेगी हमें आगे चलकर और भाव कैसा मिलेगा। ये खेती से आप करते हो तो जैसे प्याज में किसी 3 महीने 4 महीने का वेट करना पड़ता है। इसमें क्या रोज़ आप तोड़ो और रोज़ बेचो, डेली 4,000 3 5,000 6,000 का बिल आपका हाथ में आता है।
मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि ये एक तरह से नोट छापने की मशीन है। है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, इससे बेहतर नोट छापने की मशीन मुझे तो नहीं लगता कोई मिलेगी। और अभी हम यहाँ पे वैसे तो किसान भाइयों प्याज के खेत में ही थे, दूर में आप देखोगे सारा इनका ही, हमारे भाइयों का सारा पूरा प्याज का खेत है। लेकिन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और पूरी तरह से सफल भी हुआ यहाँ पर। तो अभी अगर पूरा सफल होता है किसान भाइयों, तो इसको क्या आगे हम और बढ़ाएंगे, बड़े पैमाने पर लगाएंगे? जी बिल्कुल, अगर मजदूरों की समस्या नहीं आएगी तो मैं इसको बिल्कुल बड़े लेवल पे करना चाहूँगा। थोड़ा सा मजदूरों की समस्या से इसको तोड़ने के लिए डेली तोड़ना पड़ता है, इसको डेली तोड़ने के लिए परमानेंट मजदूर रखना पड़ता है। तो उसके लिए फिर मेरी लागत बढ़ जाएगी। अगर मजदूर रखना है तो फिर साल के मतलब 1 लाख रुपए पर मजदूर के हिसाब से लगेंगे, फिर वो उस हिसाब से इसमें खर्च आ जाएगा। तो ये जो है, जो हम लोग घर के जो लोग हैं सभी 4-5 जो सदस्य है घर के, इसको 1 से 2 घंटा 3 घंटा तोड़ते हैं इसको, वो उसके बाद सुबह इसको मंडी लेके बेच देते हैं। तो एक सवाल और आपसे कि इस पूरे में जितना भी आपका लगा है 1 बीघा के अंदर भी आपने लगाया है इसको, तो इसको तोड़ने में कितना समय लग जाता है और इसको तोड़ने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता हो सकती है, एक अनुमान? इसको करीब करीब मेरा भी ये डेली का मतलब 1 क्विंटल से लेके 150 केजी तक मेरा फूल निकल रहा है यहाँ पर। तो मैं इसको डेली तोड़ रहा हूँ अभी इस फूल को। तो मुझे तोड़ने में इसको लगभग मतलब 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। इसको मैं 3.5 घंटे तोड़ के उसको फिर मंडी भेज देता हूँ। और इसमें कितने हमारे लेबर कितनी लगती है यहाँ पर, कितने मजदूर लगते हैं? इसमें करीब करीब 4 से 5 लोग लगते हैं। हम लोग 5 लोग 3.5 घंटे में इसको तोड़ देते हैं। तो किसान भाइयों देखो, यहाँ पर जैसे जानकारी दी गई है कि आपको एक बीघा के अंदर अगर आपके घर में अगर 4 सदस्य भी हैं, अगर मान के चलो 2 सदस्य भी हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे 6 घंटे लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर आपके सदस्य ज़्यादा हैं या फिर आप लेबर लगाना चाह रहे हैं अपनी, तो लेबर आप लगा सकते हैं। और 4-5 लेबर बहुत है एक बीघा के हिसाब से आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। 1 बीघा में अगर आप 4 से 5 मजदूर लगा देते हैं और आपका 3 घंटे में 3.5 घंटे के अंदर पूरा काम हो जाएगा और उसको आप अगले दिन मंडी में ले जाके बेचेंगे, तो लगभग 1 लाख रुपये या 90,000 रुपये तक का आराम से मंथली। ठीक है। तो किसान भाइयों, अब चलो जान लेते हैं कि आखिरकार जो मैंने आपको बताया कि 3,000-4,000 रुपये लगाकर 1 लाख रुपये तो हमें पता लग गया कैसे बनाना है, तो क्या सही में मिलता है या नहीं मिलता। एक बार आप इनसे सुन लीजिए कि इनको यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है या फिर कितना फ़ायदा मिला। जी, ये जो फूल है मैं एक दिन के मतलब 6,000 से लेकर 10,000 या 15,000 रुपये पर डे के हिसाब से बेच रहा हूँ। मैंने इनको करण भैया को बिल भी बता रखे हैं कि मैंने बिल भी दिखाए इनको। अगर आप मेरे कहने पे वो नहीं है तो मैंने 13,000 रुपये 15,000 रुपये का एक पर डे के हिसाब से फूल बेचा है यहाँ पे। तो अगर आप देखें, और नॉर्मली बता रहा हूँ कि 4 से 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से भी अगर फूल बेचे तो आपको मतलब 1,20,000 रुपये मंथली इनकम हो सकती है। क्योंकि मैं 4 से 5,000 रुपये पर डे की इनकम बता रहा हूँ आपको। तो किसान भाइयों देखो, आपको मैंने जैसा बताया, इन्होंने 4 से 5,000 रुपये अगर हम नॉर्मल लेके चले, वैसे तो इन्होंने 10,000 भी बताया, आपको 15 भी बताया, लेकिन मैं आपको एक कम से कम बताता हूँ। आप 4 से 5,000 रुपये एक दिन का भी लेके चलते हैं तो आप महीने का खुद लगा लीजिए कितना बनता है। 1.5 लाख से अगर आराम से पहुँचेगा ये। ठीक है। तो उस हिसाब से किसान भाइयों आप देखियो, कुछ भी नहीं करना आपको, इसमें सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है, सिर्फ एक बार। वो भी आपको सिर्फ केवल 3 से 4,000 रुपये एक बार लगाने हैं। और उसके बाद आपको, मुझे लगता है कि आगे जितना भी चल सकता है, शायद 2-3 साल आपको हो गया होगा इसको करते हुए, और आपने तभी लगाया था 4,000 रुपये। तो इन्होंने आज से 3 साल पहले इसमें 3-4 हज़ार रुपये लगाए थे और आज कितने लाखों बन चुके हैं, आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इन्होंने जानकारी दी उसके हिसाब से। बाकी इसके अलावा कोई और समस्या इसमें देखने को मिली अभी तक, किसी चीज़ की आपको परेशानी इसमें देखने को मिली? जी, इसमें परेशानी तो कुछ भी दिखाई नहीं दी अभी तक। मंडी का है मसला, तो वहाँ क्या होता है, थोड़ी सी माल की आवक में जैसे वृद्धि हो जाती है, माल अगर बढ़ जाता है मंडी में, तो फिर कहीं ना कहीं इसके रेट थोड़े गिरने की संभावना रहती है। जैसे कि अभी यहाँ क्या है, इस साल जो है 2022 चल रहा है, इसमें हमने जो फूल लगाया इसको इस नज़र से देखते हुए लगा कि इसकी कमी के कारण इसको हमने लगा रखा है। लोगों ने क्या किया, सब अट्रैक्शन बना लिया, प्याज बोना है, प्याज बोना है, किसी को क्या बोना है। हम लोगों ने कुछ हटके सोचा कि अपने को थोड़े से फूल लगाना है। मतलब जो हम 3 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसको तो मैंने फूल इस हिसाब से लगा। तो किसान भाइयों, अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए, थोड़ा हटके कीजिए, क्योंकि एक फसल के ऊपर आप कब तक निर्भर रहेंगे। क्योंकि फसल का एक चक्कर बहुत ज़रूरी है, फसल में बदलाव लाना हमें ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा। अभी यहाँ पर काफ़ी किसान भाई ऐसा भी करते हैं कि आलू के खेत में अपना प्याज लगाते हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ है। गेहूँ के खेत में प्याज लगा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे किसान भाइयों को समय देने के लिए। बाकी किसान भाइयों, आप अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और आपको ये खेती कैसी लगी, क्या आप इसको ट्राई करेंगे, लगाएंगे या नहीं, कितने स्तर पर लगाएंगे, ये भी ज़रूर बताएं।